नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुरी चौहान। रिकॉर्ड तोड़ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के कई कद्दावर और मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड बनाया है और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल संभालने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक सीएम बनने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। योगी से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे और इतना ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश के विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के आसपास भी नहीं है और मायावती ने 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री जबकि मुलायम सिंह ने 3 बार शपथ ली, लेकिन फिर भी वो ये कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाए, जो अपने आप में वाकई ये दर्शाता है कि काम किस तरीके से किया गया, क्योंकि तभी जनता आपको उस सिंहासन पर बिठाती है। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल 7 साल 16 दिन का था। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने और इस दौरान मुलायम सिंह यादव का कुल कार्यकाल 6 वर्ष 274 दिन का रहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी भी पार्टी कि लगातार दूसरी बार सरकार बनी। और 25 मार्च 2022 को जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था और नारायण दत्त ने वर्ष 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उत्तराखंड बनने के बाद देखा जाए तो योगी प्रदेश के पहले सीएम हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नया रिकॉर्ड है वो आपको जीएफएक्स के जरिए बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले बने सीएम और मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को पछाड़ा है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 7 वर्ष 178 दिन तक सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया। पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने यह रिकॉर्ड बनाया था और विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। तो ये खासियत और बतौर सीएम ये बड़ी उपलब्धियां भी हैं। तो कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सत्ता में ज्यादा दिन तक टिके रहने का रिकॉर्ड बनाना और खिताब ये दर्शाता है कि किस तरीके से जिम्मेदारी से काम किया गया है। तो उपलब्धियां भी आपको बता दें कि 130 वादों में 110 को बजट में जगह मिली। 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। 90 अरब 22 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं। गन्ना किसानों का 2,02,000 करोड़ का भुगतान हुआ और 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। और भी कई उपलब्धियां सीएम योगी के नाम हैं। तो बतौर सीएम ये बड़ी उपलब्धियों की लिस्ट है जो आपको जीएफएक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 130 वादों में से 110 को बजट में जगह मिली है।
तो लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी, 90 अरब 22 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में किस तरीके से अवैध संपत्ति जो है उसमें किस तरीके से कब्जा किया जाता था, और गन्ना किसानों का जो 2,02,000 है, किसानों के लिए भी रियायत। यूपी में अब तक 33 मुख्यमंत्री बने। तो सबसे अधिक समय तक सीएम रहने का जो रिकॉर्ड है वो योगी आदित्यनाथ के नाम है, और 19 मार्च 2017 से वर्तमान समय तक योगी सीएम है। योगी से पहले डॉक्टर संपूर्णानंद लंबे समय तक सीएम रहे। तो योगी से पहले संपूर्णानंद और उसके बाद 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक सीएम रहे। और इसके बाद यूपी के पहले सीएम बनने का जो गौरव है वो एनडी तिवारी को प्राप्त हुआ। एनडी तिवारी 1967 में सीएम बने थे। और सत्ता में कब तक काबिज रहा ये बेहद मायने रखता है, क्योंकि अगर संपूर्णानंद का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले संपूर्णानंद जो हैं एक लंबे वक्त तक रहे, डॉक्टर संपूर्णानंद चौधरी। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्या कुछ विकास कार्य किए और सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए क्या कुछ किया, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। पल्लवी सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मयंक यादव हैं छात्र नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डीपी यादव भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अतुल सिंह जी हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। पल्लवी सिंह जी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सीएम का जो रिकॉर्ड है देखा जाए एक लंबा कार्यकाल सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इससे पहले अगर देखा जाए तो डॉक्टर संपूर्णानंद का, जो लंबे वक्त सत्ता में काबिज रहे। क्या वजह देख पा रही हैं? पल्लवी जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अनम्यूट कर लीजिए जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी जी जी, सुन पा रहे हैं। आप प्लीज रिपीट कीजिए क्योंकि आपकी आवाज। पल्लवी जी, क्या मानती है भारतीय जनता पार्टी, क्या मानकर चल रही है कि एक लंबा कार्यकाल सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इससे पहले की जो सरकारें रही, जो सीएम रहे, उनका इतना लंबा कार्यकाल नहीं रहा। देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले डॉक्टर संपूर्णानंद जो रहे एक लंबे वक्त तक रहे सत्ता में काबिज। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी जिस तरीके से माननीय योगी जी ने प्रदेश में कार्य किया है, पिछले 7 वर्षों की यदि बात करें तो उसमें प्रदेश गंगा मुक्त हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुक्त हुआ है, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में पारदर्शिता लाई गई है। डबल इंजन की सरकार का जो प्रयास है वो आप सबके सामने है। 1 करोड़ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 12,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री विवाह योजना है जिससे अब तक 2.25 लाख से अधिक विवाह संपन्न हो चुके हैं। अब यदि आप युवाओं की बात करें तो स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट सबका वितरण हुआ है, जिससे जो है और साथ में बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाएं युवाओं के लिए भी है, महिलाओं की यदि बात करें उनकी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है सरकार। और जिस तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाने में योगी जी कामयाब रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सजग है यदि मैं योगी जी की बात करूँ, और इसमें न्याय दिलाने में बहुत ही एक्टिवली उस पर काम करते हैं। 7 सालों में आप देखोगे
तो अपराधियों के खिलाफ ये ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है यहाँ पे कि 194 से अधिक अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई है। और इसके चलिए। अलावा इतने हैं जिनकी संपत्ति और 1562 करोड़ से अधिक के मादक जो ड्रग पदार्थ है वो जब्त किए गए हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन हुआ है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में किसानों के लिए भी, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, उनके गन्ना किसानों का टाइमली पेमेंट हो रहा है, साथ ही उनके कर्ज माफी भी हुई है। तो ओवरऑल माननीय योगी जी ने बहुत ही अच्छे से ठीक है उत्तर पल्लवी प्रदेश जी, को यही वजह है कि एक लंबा रिकॉर्ड कार्यकाल का स्थापित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 8वीं बार ध्वजारोहण करने का खिताब भी हासिल किया। डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर, सत्ता में काबिज होने का जो रहने का जो रिकॉर्ड है कि तीसरा नंबर आता है। डीपी यादव जी क्या कहेंगे? एक लंबा कार्यकाल और एक लंबे कार्यकाल तक बने रहना उस सत्ता में और कुर्सी में और टिके रहना बड़ी बात होती है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए और 2022 में अपना एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से हम पूरा इनका विश्लेषण करेंगे तो ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। ये सही बात है कि जनता ने जनादेश दिया था, बहुत दिया था कि योगी जी उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि जितने भी वादे किए इन्होंने, वो सारे वादे कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतरे। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो। अभी भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता बैठी हुई है वो बड़ी बड़ी बात है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। क्या जब से एंटी रोमियो स्क्वाड बना उसके बाद दोबारा उसका नाम दिया गया ना, महिलाओं की सुरक्षा को उसने सुनिश्चित किया। 10-90 जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, एक फुल प्रूफ व्यवस्था थी कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन उस 10-90 का बंटाधार कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हालात तो ये हो गए कि अब उनकी सिपाहियों के साथ भी छेड़खानी की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के चाहे गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद की आप बात कर लीजिए, बलिया से लेकर बागपत की बात कर लीजिए, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। इसी तरह से आप चिकित्सा की बात कर लीजिए। लेकिन फिर भी जनता ने चुना सीएम योगी आदित्यनाथ को, इन तमाम आरोपों के बावजूद भी जो विपक्ष की तरफ से लगाए गए। नहीं, देखिए, जनता ने अपना जनादेश भी दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया कि वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकलाप से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप से खुश नहीं है। तभी भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर जीता गया। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का ख्वाब देख रही थी और पूरे देश में 400 बना रही थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबक सिखाया। मैं उत्तर प्रदेश जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, फिर भी काफी वक्त तो गुजर ही गया और इसीलिए कहा गया कि रिकॉर्ड तोड़ योगी। लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक लंबा रिकॉर्ड स्थापित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम बने रहने का। और देखा जाए, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सत्ता में काबिज रहे तो उसकी क्या कुछ वजह हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। जेपी त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं अतुल सिंह का। अतुल सिंह, एक लंबा रिकॉर्ड भी, सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता में काबिज रहने का, क्या कहेंगे? देखिए, स्थिति आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय लगातार बढ़ा है। अभी हाल में अगर देखेंगे कि जो दोबारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा शपथ ली, उसके बाद स्थिति और उत्तर प्रदेश की भयानक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। आपस में लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि शासन किसके कहने पर चले। दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई चल रही है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इस नीचा दिखाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही। अगर आप देखेंगे
गांव में छुट्टा जानवरों से किसान जिस तरह परेशान है, कितने लोग, कितने नौजवान लोग खत्म हो रहे हैं एक्सीडेंट से, गाय और छुट्टा जानवरों से टक्कर से खत्म हो रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अभी सरकार का फरमान आया कि सड़कों पर छुट्टा जानवर नहीं दिखाई देने चाहिए, तो जो लोकल कर्मचारी थे उन्होंने सड़कों से जानवरों को खदेड़ना शुरू किया और वो किसानों की फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो रही, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार जिम्मेदार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनको समझना होगा, तय करना होगा कि किसानों का अपमान को कैसे रोका जाए। इनके जो क्षेत्रीय विधायक, इनके जो मंत्री हैं, उनको भी जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत बुरी स्थिति, गांव में स्थिति बहुत भयानक है। इसीलिए भी आपने देखा कि जब लोकसभा का 2024 का आम चुनाव चल रहा था, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। और ये तय हो गया है कि 2027 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि आप जो अभी पल्लवी जी बता रही थी टेबलेट और लैपटॉप बंट रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी ने शुरुआत किया था। पहले कार्यकाल में तो हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ा ये। अब ये कहीं कहीं बांट रहे होंगे, लेकिन जनता बहुत परेशान है। चलिए, तो परेशानी विपक्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो परेशानी पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा अब ज्यादा बढ़ गई है। क्या पहले इस तरीके की दिक्कतें सामने नहीं आती थी, किसान परेशान नहीं थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी? क्या तब किसान परेशान नहीं था? ये तमाम सवाल भी उठते हैं। और आज जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट निकल कर सामने आया, तो कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी भी है और इसका आत्ममंथन बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने किया भी है कि आखिर कमी कहाँ रह गई, उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, कैसे फुलफिल किया जाए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मयंक यादव जी का रुख करेंगे, इसके बाद जेपी त्यागी जी का। मयंक यादव चूंकि छात्र नेता भी हैं, छात्रों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो किया गया, क्या उससे संतुष्टि है? और जो एक रिकॉर्ड बना है कि 8वीं बार ध्वजारोहण फहराने का रिकॉर्ड, एक लंबे समय तक सीएम के पद पर टिके रहना, कैसे देख रहे हैं इसे? मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को बधाई शुभकामनाएं दूंगा। अभी भाजपा प्रवक्ता महोदया को भी मैंने सुना, उन्होंने कानून व्यवस्था पर बोला। तो मैं शुरुआत करता हूँ, छात्र नेता होने के नाते मैं शुरुआत करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जैसे आई है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो छात्र संघों पर ताला लग गया। सबसे बड़ी डिमांड छात्रों की यही है, छात्र नेताओं की यही है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश पेपर लीक के मामले में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या छात्रों के लिए है। और उसके बाद लगातार विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो फीस बढ़ोतरी हो रही है वो अनवरत रूप से हो रही है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। और शिक्षा का व्यापारीकरण किस तरह से चल रहा है, इससे हम आप सभी लोग वाकिफ हैं, जिनके घरों में बच्चे हैं वो लोग वाकिफ हैं। हम लोग जब अपने हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करते तो अपने बड़े भाई बहनों की बुक से कर लिया करते थे, लेकिन आज आप अगर अपने बच्चे के लिए बुक लेने जाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ता है, तो वहां पर बुक्स तो आपको नई लेनी ही लेनी पड़ेगी, साथ में आपको कॉपीज और पेन्स भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं लेंगे तो उनका स्टॉक अधूरा रह जाएगा, तो कमीशनबाजी कैसे होगी। और ये कमीशन अगर उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहता तो ठीक था, ये कमीशन दिल्ली और गुजरात तक जाता है। खैर ये बातें छोड़िए। और दूसरी चीज, मैं छात्र नेता होने के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हूँ, तो मैं अभी आपने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट 7 जिलों में हुआ है, तो पुलिस कमिश्नरेट लागू हो जाने से सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। हापुड़ कांड की घटना जो अधिवक्ताओं के साथ हुई, पूरा उत्तर प्रदेश हिला, लेकिन वो हापुड़ कांड में आपने देखा किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार के इशारे पर अधिवक्ताओं को गली गली मारा जाने लगा था। तो ये सारी चीजें माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सही करनी पड़ेगी। अब उनकी पुलिस गुंडाई कर रही है या सरकार के कहने पर, उनके किसी मंत्री के कहने पर ये सब हो रहा है, इसकी समीक्षा उनको करनी पड़ेगी। और बात आती है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की,
तो मैं भाजपा की प्रवक्ता महोदया को बता देना चाहता हूँ, वो चाहे गूगल कर लें, चाहे आंकड़े निकलवा लें, और मैं जो आंकड़े बताने जा रहा हूँ वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के साथ जो अन्य अपराध होते हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये बात आप कतई कहना उचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश, और ये किसी एक साल का आंकड़ा नहीं है, मैं लगातार 7 सालों का इनका आंकड़ा बता रहा हूँ। एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, और गृह मंत्री अमित शाह जी। यहाँ हो सकता है कि जो सुनने में आता है कि गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में खटपट है उसकी वजह से हो, लेकिन ये गृह मंत्रालय एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश लगातार 7 सालों से अपराध में नंबर 1 है। और मैं किन किन बातों के लिए कहूँ, लगातार अपराध तो हो ही रहे। मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लेता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आप देखते होंगे कि लगातार हॉस्पिटल्स की जो तस्वीरें और वीडियो आती हैं, आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से हमारे पास आती हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता अतुल सिंह जी बता रहे थे जानवरों की समस्या, मैं उसके बारे में आपको बता दूं, 6 सालों का आंकड़ा हमारे पास अभी है। 6 सालों में 117 लोगों की मौत। चलिए, लेकिन सवाल तो यही है ना मयंक जी, सवाल यही है, ये तमाम आरोप आपकी तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। छात्र नेता होने के नाते एक छात्र छात्राओं का दर्द भी बयां किया, अधिवक्ता भी पीड़ित है, छात्र छात्राएं भी पीड़ित हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक के मामले सामने आए और बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मसले, और बावजूद इसके कमीशनखोरी भी चरम पर, कमिश्नरेट बनने के बावजूद भी देखा जाए तो आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सत्ता में बने रहना। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जेपी त्यागी जी। जेपी त्यागी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है। जो पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक लंबा रिकॉर्ड सीएम बनने का सीएम योगी आदित्यनाथ का, और साथ ही ये तमाम आरोप भी। अनम्यूट कर लीजिएगा जेपी त्यागी जी। जी, सभी को नमस्कार। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी पिछले 7 साल से लगातार सत्ता में है और प्रदेश विकास की राह पर है, ये सब जानते हैं। लेकिन साथ ही विपक्ष का काम, कोई अच्छा भी होगा तो उसका विरोध करना है। जबकि हम आज जो उत्तर प्रदेश अपना विकास की तरफ बढ़ रहा है, ये सब एक चारों तरफ इनका योगी जी का जो अपना एक काम करने का तरीका है वो अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। सबसे पहली बात, जैसे अपराध में उत्तर प्रदेश में कहते हैं अपराध बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से ये अनुपात उचित नहीं लगता है जो आंकड़े देते हैं सब प्रथम नंबर पे अपराध, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ योगी जी को याद करते हैं कि योगी जी के सत्ता में महिलाएं और ग्रामीण इलाकों में, जैसे गाँवों में जो खेत में नहीं जाते थे पहले अपराध के कारण या बदमाशों के डर से, अब बेखौफ लोग वह खेतों में जा रहे हैं, नलकूप पे रहते हैं, और किस तरह का भय का वातावरण नहीं। लेकिन विपक्ष की अपनी वो रहेगी राजनीति और उन्हें विरोध करना है, जबकि लोगों का तो यही कहना कि योगी जी को अभी प्रदेश को बहुत जरूरत है योगी जी के साथ। चलिए, आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाज़त नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल जिस तरीके से इन तमाम आरोपों के साथ साथ एक सत्ता में काबिज रहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात, और विकास की राह में आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार ये प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन विपक्ष के कई आरोप और साथ ही छात्र नेता के भी कई आरोप निकलकर सामने आए, चाहे कानून व्यवस्था के मसले पर हो कि किस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कानून व्यवस्था जो है निर्देशित करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अब बावजूद इसके धरातल पर प्रशासनिक अमला उस तरीके से काम नहीं करता। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।